शहर में पले बढ़े गायलन को बचपन से ही जंगलों में घर बनाने का शौक था। इसी सपने को पूरा करने वह एर्निया पहाड़ों के नीचे बर्फीली नदी के किनारे अपना खुद का छोटा सा लकड़ी का घर बनाने आया। वह पहले ही बहुत सारे लकड़ी के तख्ते तैयार कर चुका था। जमीन पर बर्फ जमी थी, लेकिन उसके जोश को कोई नहीं रोक सका। उसने फावड़ा चलाकर बर्फ से जमीन साफ की और लकड़ी के तख्तों से जगह को मार्क किया। उसके बाद उसने आधा मीटर गहरा फाउंडेशन गड्ढा खोदा। वह मोटी लकड़ियों को खंभों की तरह इस्तेमाल करने वाला था। सही लंबाई में काटने के बाद उसने उन्हें अच्छी तरह तराशा और उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए उन पर तारकोल की परत भी चढ़ाई। अब वह उन्हें गड्ढे में मजबूती से गाड़ सकता था। मजबूत नींव तैयार हो चुकी थी। अब घर का ढांचा बनाने की बारी थी। उसने बड़े बड़े चौकोर तख्त काटकर उन्हें आपस में फिट करके बेस बनाया। जंगली लोहे के कील ने इसे और भी मजबूत कर दिया। अपनी बेहतरीन स्किल की वजह से उसने कुछ ही देर में फ्रेम तैयार कर लिया। बेस को और मजबूती देने के लिए उसने 10 लकड़ी के सहारे लगाने का फैसला किया। नदी के किनारे लकड़ी बहुत थी, बस उसे ढोना थोड़ा मुश्किल था। उसने ईंट की तरह लकड़ी लगाकर खाली जगह भर दी। आगे का काम शुरू करने से पहले उसने फ्रेम के नीचे एक परत वाटरप्रूफिंग शीट बिछाई। फिर वह पास के गांव से सूखी घास लेकर आया और उसे भराव के तौर पर इस्तेमाल किया। अंत में उसने दीवारों के अंदर वॉलपेपर टाइप परत जमाई, जिससे इंसुलेशन और नमी रोधक क्षमता दोनों बढ़ गई। अब फ्लोर बिछाने का समय था। किनारों को भी उसने बड़े ध्यान से फिट किया। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर गायलन बिना रुके काम कर रहा था। दोनों तरफ की त्रिकोणाकार दीवारें उसने लकड़ी के तख्तों से बनाई। आयरन नेल्स से छोटी बड़ी लकड़ियों को जोड़कर वह उन्हें ऊपर तक चढ़ाता गया। सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी एक दीवार खड़ी हो गई। देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन गायलून ने पहले ही इसका प्लान बना रखा था। उसने एक लचीली लकड़ी की पतली पट्टी मोड़कर दीवार पर खूबसूरत घुमावदार लाइनें बनाई और उसी के अनुसार दीवार को काट दिया। इस तरह की डिजाइन की दीवारें उसने खुद ही बनाई थी। दूसरी तरफ की दीवार भी उसने यही तरीका अपनाकर तैयार की। दोनों असमान दीवारें कलात्मक लग रही थी। दूसरी दीवार पर उसने एक बड़ा और एक छोटा गोल कट भी निकाला, जो दरवाजा और खिड़की बनने वाले थे। कटे हुए हिस्से भी बिल्कुल साफ निकले। सच में उसका स्किल कमाल का था। इसके बाद इंसुलेशन के लिए उसने दीवार के बाहर एक और परत लकड़ी की लगाई और बीच की जगह में सूखी घास भरी, जिससे दीवार और भी गर्म और मजबूत बन गई। अब ऊपर की ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी, इसलिए सीढ़ी की जरूरत थी। उसने बची हुई लकड़ियों से जल्दी ही एक मजबूत सीढ़ी बना ली। उसने पूरी एक दीवार की इंसुलेशन परत पूरी की। सामने वाली दीवार पर भी वही प्रक्रिया अपनाई, लेकिन क्योंकि वह फ्रंट हिस्सा था, इसलिए उसने उसमें अनियमित आकार की लकड़ियों का डिजाइन रखा। लकड़ियों की परतें एक के ऊपर एक लगकर सुंदर पैटर्न बना रही थी। ऊपर तक भरने के बाद उसने दरवाजा और खिड़कियां भी उसी तरह तैयार कर ली। जब दोनों तरफ की दीवारें पूरी तरह बन गई, तो साइड का सील करना बहुत आसान था। बस लकड़ी के तख्तों को एक एक करके लगाना था। कुछ ही देर में एकदम परफेक्ट साइड वॉल तैयार हो गई। गैलून कई दिनों तक लगातार निर्माण करता रहा। उसके साथ सिर्फ बहता हुआ शांत पानी था, लेकिन उसकी आंखों में अपने सपने की चमक साफ दिख रही थी। छत का घुमावदार हिस्सा बनाना आसान नहीं था, इसलिए उसने मोटी इंसुलेशन फोम से आकार बनाकर उस पर आगे की तरफ वाली दीवार जैसे